चलिए वापस अब कवर करते हैं अपने अपोजिट मीनिंग को। ठीक है, अपोजिट मीनिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं 5 अपोजिट मीनिंग डेली कवर कराऊंगा और इसमें भी जो ऑप्शंस रहेंगे उसका ऑप्शन सही करके और जो 3 ऑप्शन और बचेंगे उनकी भी मीनिंग मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सारा कुछ आप लिखेंगे जो भी आपको लगता है कि लिखना चाहिए। वैसे मैं भी बताता ही रह रहा हूँ, सारा मीनिंग सब लिख लेंगे, अच्छा रहेगा। अब जैसे नॉर्मली एक मीनिंग लिखा ना यहाँ पे स्ट्रिक्ट, अब इसका मतलब क्या लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे जो चीज़ें ज़रूरी है वो लिखेंगे, जो नहीं ज़रूरी उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपको पहले से याद है, ठीक है, उसको नहीं लिखेंगे। अब हम लोग कवर करेंगे एसएससी के ये अपोजिट मीनिंग को। जैसे हम लोगों ने सिनोनिम्स को कवर कर लिया है, अब अपोजिट मीनिंग को यहाँ देखिए 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, ऐसे 20 नंबर तक है। मैंने बार बार बोला है कि नंबर्स को लेके आप परेशान नहीं हो कि कौन से नंबर में ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैटर ये करता है कि आपको ये मीनिंग याद रहे। ठीक है, सारे के सारे पेपर में आ चुके हैं, इसीलिए वही वापस आपको दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, आइए अपोजिट मीनिंग के पहले मीनिंग को शुरू करते हैं। 16 नंबर पे आपका पहला मीनिंग लिखा है फोस्टर। ठीक है, फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, प्रोत्साहित करना। बताना आपको अपोजिट मीनिंग है। ठीक है, प्रोत्साहित करना है किसी का पालन पोषण करना है। पहला ऑप्शन है डिसअपॉइंट, निराश हो जाना। डिस्करेज, निरुत्साहित करना या फिर मतलब कि उसका प्रोत्साहन कम करना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन सही होगा वो डिस्करेज सही होगा। ठीक है, डिस्करेज का मतलब होता है निरुत्साहित करना। ठीक है, डिसअपॉइंट का मतलब निराश होना होता है, लेकिन डिस्करेज का मतलब होता है किसी का उत्साह कम कर देना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो सही रहेगा वो बी ऑप्शन सही रहेगा। और सारे मीनिंग को भी देख लेते हैं। डिसअप्रूव्ड का मतलब आपको पता है असहमति हो रहा है। फिर देखिए एक आपके पास डिसएंटेंगल, डिसएंटेंगल का मतलब मीनिंग एक लिख लीजिएगा। डिसएंटेंगल एक मीनिंग आपके पास नया है, इस मीनिंग को लिखिएगा। और डिसएंटेंगल इसका लिखिएगा अलग करना या फिर खोलना। ठीक है, डिसएंटेंगल का मतलब अलग करना या फिर खोलना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कौन सा मीनिंग सही है, दूसरा, डिस्करेज। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 17 नंबर में देखिए दूसरा आज का लीनियंट। लीनियंट का मतलब होता है सीधा साधा, उदार। ठीक है, सीधा साधा उदार। क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है स्ट्रिक्ट, यही ऑप्शन आपका सही भी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन जो सही है वो स्ट्रिक्ट। ठीक है, लीनियंट का मतलब होता है सीधा साधा उदार होता है और स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ये सही है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक ऑप्शन आपके पास बी है, कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है करुणामय, उदारवादी। ठीक है, तो कंपैशनेट का मतलब होता है, इसका सिनोनिम्स पूछता तो कंपैशनेट सही हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, उदारवादी। फिर देखिए फोर बियरिंग लिखा है। फोर वियर का मतलब क्या होता है, पूर्वज होता है। ठीक है, फोर वियर का मतलब क्या होता है, पूर्वज। जो हमारे पुराने बाबा दादा जो मतलब जो सारे लोग पूर्वज रहे हैं उनको बोला जाता है फॉर वियर। ठीक है, फॉर वियरिंग। सेकेंड मीनिंग आपके पास डी ऑप्शन में स्पैरिंग। स्पैरिंग का मतलब होता है कम। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सही होगा वो सही होगा स्ट्रिक्ट। ठीक है, कंपैशनेट करुणामय, फॉर वियरिंग पूर्वज, स्पैरिंग कम। ठीक है, नेक्स्ट मीनिंग पे आप देखिए 18 नंबर आपके पास है और मीनिंग आप तीसरा रिलेट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें लिखा है विटुपरेटिव। ठीक है, विटुपरेटिव का मतलब क्या होता है, निंदात्मक होता है। ठीक है, विटुपरेटिव का मतलब क्या होता है, निंदात्मक। अब ऑप्शन पे चलेंगे और देखेंगे उसमें कौन सी मीनिंग तारीफ़ करने वाली मीनिंग है। ठीक है, एब्यूसिव का मतलब क्या होता है, एब्यूसिव का मतलब भी होता है निंदा करना। ठीक है, निंदा करना या फिर अनुचित बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी का सेम मीनिंग आ जा रहा है, नहीं याद करना है। स्करीलेस का मतलब क्या होता है, अभद्र होता है, अपमानजनक। ठीक है, स्करीलेस का मतलब अपमानजनक, एब्यूसिव का मतलब हो गया निंदात्मक। ठीक है, हर्ष, हर्ष का मतलब होता है कटु या कठोर, हर्ष। ठीक है, हर्ष नहीं बोलना है, ठीक है, हार्श बोलना है, हार्श। ठीक है, हार्श का मतलब होता है कटु कठोर। फिर एक देखिए लॉडेट्री। लॉडेट्री का मतलब होता है प्रशंसा करना। इतने मीनिंग से अगर आपको ऐसे इतना ही मिल रहा है तब भी इतना भी मीनिंग प्रशंसा करना ही होता है। ठीक है, प्रेज़ करना होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही है, क्योंकि उसका अपोजिट हमें बताना है। ठीक है, तो अपोजिट मीनिंग में आ गया डी ऑप्शन। अब 19 नंबर में आपका देखिए एक मीनिंग और है, टेसीटर्न। टेसीटर्न का मतलब क्या होता है, इसमें लिखा है अल्पभाषी या फिर चुप्पी, जो कम बोलता हो। ठीक है, जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं टेसीटर्न। ठीक है, तो इसका जो अधिक बोलने वाला होगा वही मीनिंग सही होगा अपोजिट में। आइए पहली मीनिंग देखते हैं, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अस्पष्ट। ठीक है, ओपेक का मतलब अस्पष्ट होता है। फिर देखिए पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है तुच्छ होता है, कम होता है, निम्न होता है। मेलवोलेंट का मतलब देखिए, मेलवोलेंट का मतलब होता है दुर्भावनापूर्ण, मतलब गलत तरीके से कोई कार्य किया गया, मेलवोलेंट।
ठीक है। फिर देखिए आपके पास है लैक्वेसियस, ठीक है, लैक्वेसियस। लोकोसियस भी कई लोग बोलते हैं, वो भी मीनिंग सही है। वैसे लैक्वेसियस है, लैक्वेसियस, लैक्वेसियस, ठीक है, लैक्वेसियस। लैक्वेसियस का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, बातूनी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला, ठीक है। आइए लास्ट मीनिंग आज का, मिटिगेट। बहुत बार पेपर में ये सारे मीनिंग पूछे, इसीलिए वही मीनिंग मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ठीक है। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। अब देखिए पहली मीनिंग लिखिए एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है उठाना, ठीक है, बढ़ाना, एलिविएट, ठीक है। फैसिलिटेट, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है उसको देखिएगा। एलिविएट आपने याद कर लिया, सॉरी, एलिविएट का मतलब बढ़ाना नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। एलिविएट का मतलब आप लिखेंगे, ठीक है, एलिविएट का आप मतलब लिखेंगे कम करना होता है। देखिए अपोजिट हो जा रहा था उसका जस्ट, ठीक है। तो एलिविएट का मतलब होता है कम करना, और जो एग्रावेट है इसका मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना। और ये जो लिखा है फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना, फैसिलिटी देना, ठीक है, आसान कर देना। डी ऑप्शन में लिखा है मोलिफाई, इसका मतलब होता है शांत कर देना, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपका सही रहेगा एग्रावेट सही रहेगा। रीज़न, क्योंकि मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, और एग्रावेट का मतलब क्या होता है? बढ़ा के दिखाना या बढ़ाना, ठीक है। और एलिविएट भी होता है क्या? कम करना, ठीक है। अभी मैंने जो ऑप्शन बोला वो कन्फ्यूज़ ना हो जाए, क्योंकि होता ना कि पहली मीनिंग मैंने गलत बोल दिया था, हालांकि बाद में करेक्शन किया है। तो एलिविएट का आप तैयार रखेंगे, फिर से एक बार बताऊंगा ताकि आपको कंफर्म हो। मिटिगेट का मतलब कम करना है, एलिविएट का मतलब भी कम करना, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब होता है आसान करना, मोलिफाई का मतलब शांत करना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला, क्योंकि एग्रावेट का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। होप आपको ये भी मीनिंग सही में समझ में आया होगा, ठीक है। तो सारे मीनिंग आप लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। ओके।